पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक धरती मेरठ के सकौती टांडा में आगामी 29 मार्च को एक नया इतिहास रचने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के तत्वावधान में अजय योद्धा महाराजा सूरजमल की उत्तर प्रदेश की सबसे भव्य और विशाल प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। शुक्रवार को कंकड़खेड़ा स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजन समिति ने इस महाकुंभ की रूपरेखा शेयर की, जिसमें देश भर से करीब 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना जताई गई। इस ऐतिहासिक समारोह के मुख्य अतिथि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी के वंशज और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह करेंगे। मंच पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर संजीव बालियान और हरियाणा के मंत्री महिपाल टाणा जैसे जाट समाज के दिग्गज चेहरे एक साथ नजर आएंगे। आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और समर्थकों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 1000 प्रशिक्षित वॉलंटियर्स की टीम सुरक्षा और व्यवस्था की कमान संभालेगी। 8000 से अधिक वाहनों के लिए विशाल पार्किंग स्थल तैयार किया गया है। लाखों लोगों के लिए सामूहिक भोज भंडारे की व्यवस्था है। बॉलीवुड के चर्चित जाट कलाकार और लोक गायक अपनी प्रस्तुतियों के जरिए समाज की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास की झलक पेश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी दातल ने स्पष्ट किया है कि यह आयोजन केवल एक प्रतिमा का अनावरण मात्र नहीं है, बल्कि ये जाट समाज की एकजुटता का जीवंत संकल्प है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि वो राजनीतिक चतुराइयों के जाल में फंसने के बजाय शिक्षा, संस्कार और रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। आयोजकों का मानना है कि ये जनसभा उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति को नई दिशा देगी और समाज के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाली ताकतों को एकजुटता का कड़ा संदेश देंगी। इससे बड़ी प्रतिमा और एक म्यूजियम का निर्माण पूरे जाट समाज ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के साथ सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से मेरठ के सकौती टांडा गांव में हितकारी किसान इंटर कॉलेज में किया गया है और उस मूर्ति का और म्यूजियम का अनावरण का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत भव्य रूप में मनाने की पूरे देश का जाट समाज इस तैयारी में लगा हुआ है। तो वो अनावरण कार्यक्रम के लिए गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, पूरे देश से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पूरी देश और दुनिया का जाट समाज ने हमेशा 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व किया। जाट समाज हमेशा उस सामाजिक ताने बाने का गवाह रहा। उस सामाजिक ताने बाने की बुनियाद को मजबूत करने में विश्वास रखता है कि 36 कौम में इस बात का विश्वास पैदा हो कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती है वो सामाजिक रीति नीति से चलती है। और जिस महापुरुष की याद में, उसके इतिहास को नमन करने के लिए, उसकी याद को गौरवान्वित करने के लिए 29 मार्च को उत्तर प्रदेश की समस्त जाट सरदारी ने ये दिन चुना है कि महाराजा सूरजमल की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा लगा करके पूरी देश और दुनिया 36 कौम और बिरादरियों में इस बात का विश्वास पैदा करे कि जो भी जाट का बेटा जाटनी की कोख में पैदा होता है वो सामाजिक ताने बाने की विरासत को मजबूत करता है, 36 कौम के हक अधिकार की बात करता है, 36 कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ता है, 36 कौम के विश्वास को जीतने का प्रयास करता है। आप सब लोगों को पता है कि पिछले 10-15 सालों में जाट समाज की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं जिस तरीके से राजनीतिक चौराहे पे आकर के खड़ी हो चुकी है, हम समाज के जिम्मेदार लोग हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं में रहने वाले लोग हैं, सामाजिक रीति नीति को समझने वाले लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने पिछले 15 सालों से पूरी देश और दुनिया की प्रदेश की राजधानियों में जाकर के समाज की चौधराहट को मजबूत करने के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, और जब सामाजिक व्यवस्थाएं मजबूत होती है तो राजनीतिक व्यवस्थाओं को ताकत मिलती है। लेकिन जाट समाज में पिछले लंबे समय से संक्रमण काल का युग चल रहा है, राजनीतिक कमजोरी आई है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद पिछले 15 साल से इस बात का प्रयास कर रही है कि जाट समाज की फिर से दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और चंडीगढ़ में इसकी हुकूमत हो, फिर से पूरी चौधराहट में जाट समाज की हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टियां हो, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हो। जाट समाज की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारियां सुनने की तरफ जाती जा रही है। हम अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच के माध्यम से हर सभा में, हर मंच में हम विश्वास दिलाते हैं जाट समाज को, 36 कौम को, कि हम इस मंच के माध्यम से उस बात को, हक अधिकार की जरूर चर्चा करेंगे
जहाँ जाट समाज के मान सम्मान की चर्चाएं हो। और 29 मार्च को भी पूरी दुनिया का जाट लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर के इस बात का विश्वास पैदा करेगा कि जाट समाज किसी राजनीतिक पार्टियों का मोहताज नहीं है। जाट समाज अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं के दम पे, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चौधरी देवीलाल हो, सर छोटू राम हो, चाहे महाराजा सूरजमल हो, उन्होंने लंबे तक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पे छत्तीस कौम के रहनुमाई करते हुए अपनी व्यवस्थाओं को मजबूती दी। इसीलिए हमने 29 तारीख को हजारों की नहीं लाखों की तादाद में जाट समाज 36 कौम की रहनुमाई करने के लिए सकौती टांडा में इकट्ठा होकर के जितने भी सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, आप लोगों ने देखा कि इस कार्यक्रम में जो भी अतिथि आ रहे, हर पार्टी विचारधारा के लोग हैं। वो सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है। और उस दिन हम विश्व जाट एकता की मिसाल पैदा करेंगे, सामाजिक एकता की मिसाल पैदा कर देंगे। और जिस दिन जाट समाज संकट में, मुसीबत में होता है, राजनीतिक पार्टियों के चोले और दामन को उतार करके जाट का बेटा, चाहे वो किसी भी पार्टी में काम करता हो, 29 मार्च को सकौती टांडा में जाट समाज को मजबूती देने के लिए, जाट समाज को राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूती देने के लिए हर पार्टी का जाट नेता, हर पार्टी का जाट समाज का बेटा भाई उस दिन आकर के पूरी दुनिया को एहसास कराएगा कि जाट समाज फिर से नई करवट लेगा। और आगामी समय में कोई भी व्यवस्थाएं परिवर्तन होगी, कोई भी व्यवस्थाएं मजबूत होगी, उसका नेतृत्व चाहे प्रदेश हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, जाट समाज का बेटा करेगा। और जाट समाज के बिना कोई भी व्यवस्थाएं आने वाले समय में नहीं चल सकेगी। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।